स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से, मैं लाइफ स्टाइल वेलनेस कोच डालचंद आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और जिस तरह से रेगुलर बेसिस पे हम सीख रहे हैं यानी कि अपने अवचेतन मन की शक्तियों को, उन सभी चीज़ों को जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा मतलब इजिली करके हम अपने उन सभी इच्छाओं को या उन सभी सूचियों को, उन सभी चीजों को जो हम अपने मस्तिष्क में लेकर के घूमते हैं या हम सोचते हैं, उनको हम कैसे पा सकते हैं, ये सब हम सीख रहे हैं, राइट। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को पाने में बहुत ज्यादा कठिन या बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल करते हैं, बट वो नहीं मिल पाता। लेकिन उसके पीछे जो मेन रोल है, यानी उसको इजी वे देने का तरीका जो है, जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं दूसरे शहर हमें जाना है, तो हम एक मतलब एक शॉर्टकट अपनाते हैं और एक बाईपास यानी कि एक हाईवे जाता है। तो हम किस रास्ते से इजीली जा सकते हैं, राइट, यानी हाईवे से हम इजीली जा सकते हैं। वैसे ही हम उन चीज़ों को पाने के लिए, उन चीज़ों को इजीली अपने जीवन में लाने के लिए, हम केवल और केवल एक ही हमारे पास शक्ति है जो सबसे ज्यादा काम करती है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारा अवचेतन मन। जिस तरह की भी हम अवचेतन मन पे छवि देते हैं, जिस तरह के भी हम विचार देते हैं, उसी के माध्यम से वो चीजें हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे अवरोध भी आते हैं कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाते कि वास्तव में उन अवरोधों को कैसे हटाएं। जैसे मान लीजिए कोई काम इस करना स्टार्ट किया और वो स्टार्ट करने के जस्ट आफ्टर 2 डेज या 3 डेज या 10 डेज बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, यानी अवरोध आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कहीं जाते हैं ना, रोड पे ब्रेकर होते हैं, तो स्पीड स्लो करने के लिए, तो वैसे ही काम में भी कुछ ऐसे अवरोध आने शुरू होते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को आरंभ किया है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी गतिविधि जरूर आएगी, यानी कुछ ना कुछ ऐसे ब्रेकर्स जरूर आएंगे जिससे हमारा कॉन्फिडेंस, उस समय हम चेक करने का समय होता है कि वास्तव में हम उस काम को लेकर के कितने ज्यादा स्ट्रोंग हैं, कितने ज्यादा मतलब उस चीज को लेकर के तैयार हैं, राइट। तो जब वो अवरोध आते हैं, तो उस समय हम कैसा रिएक्ट करते हैं, यानी कि हम अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, या अपने आप को वहीं पे हम रोक देते हैं कि यस अब तेरे से नहीं होगा। तो वही समय होता है इंसान को संभलने का और समझने का, कि वास्तव में अगर तूने स्टार्ट किया है तो अंत भी तू ही करेगा। क्योंकि कहते हैं कि आरंभ है तो अंत भी है, और मन में मन इतना भी स्वतंत्र ना हो, यानी कि आरंभ हो अंत ना हो, मन भी इतना स्वतंत्र ना हो। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, है ना, सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई ऐसा षड्यंत्र ना हो, यानी कि कोई ऐसी भावना ना हो कि अब तुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। हमेशा हमें लर्निंग की तरफ रखना चाहिए, और अपने मस्तिष्क को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें देनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट हमें देने चाहिए, कभी भी निगेटिव थॉट की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि निगेटिव थॉट उस काम को वहीं ब्रेक कर देता है, और पॉजिटिव थॉट जो हम देते हैं वो अवचेतन मन में उसी तरीके से काम करते हैं, और निगेटिव थॉट भी उसी तरह से काम करते हैं। यानी कि उस समय हम रिएक्ट कैसा करते हैं, डिपेंड ये करता है। अगर रिएक्ट कर रहे हैं कि यस इतना किया है तो और मैं इसको बेहतर करूंगा, अगर मैं हूं तो इसको मैं करके मतलब इसको मैं फिनिश करूंगा। तो अगर हम उस तरफ सोचते हैं तो रास्ते खुद पे खुद खुलते चले जाते हैं, है ना। और जब अगर हम वहीं रुक जाते हैं या उस काम को करने का हम फिर कोई रास्ता नहीं खोजते हैं, या अपने आप को कमजोर मान लेते हैं कि ये तेरे काम नहीं है, तो बहुत टैलेंटेड लोग कर पाते हैं या बहुत एक्सपर्ट लोग कर पाते हैं, है ना। तो फिर हम अपने आप को वहीं रोक देते हैं, राइट। तो उस समय हम कैसे अपने मन के विचारों को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, कैसा हम सोच रहे हैं, ये मोस्टली ये डिपेंड ज्यादा करता है ना। जब कोई भी काम अवचेतन मन पर नहीं आता तब तक नहीं होता है ना, जब तक उस काम को, चाहे वो सही काम हो चाहे गलत काम हो, जब तक हमारे अवचेतन मन पे उसका जो कहना चाहिए उसका इन्विटेशन नहीं पहुंचता है, तब तक वो काम नहीं हो पाता है, चाहे वो किसी तरह से भी हो, है ना। लगातार अवचेतन मन पर अभ्यास करने की आदत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि आदत, इंसान आदतों का दास है। जिस तरह की भी आदतें वो अंदर अपने डेवलप करता है, वैसे ही विचार उसके अंदर आते हैं ना। अगर आलोचना वाली आदत डेवलप करता है तो आलोचनाएं आती हैं, और अगर सक्सेस की आदतें डेवलप करता है, यानी पॉजिटिव सोचने की आदत डेवलप करता है, हर एक स्थिति में अपने आप को वो पॉजिटिव सोचता है, तो उसके अंदर वैसी ही आदतें आना तय हो जाती हैं, राइट। तो ये रेगुलर बेसिस पे करना होता है, तब जा करके इन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अवचेतन मन पर बोए गए बीज वैसे ही काम करते हैं, जैसे क्या भूमि में बोए गई फसल का उग करके आती है, बीज बोया फसल उगती है, वैसे ही अवचेतन मन में बोए गए बीज बोए जाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी फसल की तरह उगना शुरू हो जाते हैं, और वैसे ही परिणाम हमें मिलते हैं। जैसे हमने खेत में बीज बोया, और वैसे ही हमारे मस्तिष्क में बोए गए बीज भी उसी तरीके से परिणाम हमें देते हैं ना। हमने खराब बीज बोए हैं तो उसी हिसाब से फसल निकलने वाली है, हमने अच्छे बीज बोए हैं तो उसी हिसाब से फसल निकलने वाली है। केवल और केवल उसके जिम्मेदार
केवल और केवल हम ही हैं, दूसरा कोई इंसान नहीं होता है। मोस्टली हम दूसरे लोगों को उस चीज के लिए ब्लेम करते रहते हैं। जैसे सपोज दैट एक, मतलब एक बहुत ज्यादा कमजोर एक कर्जदार इंसान था, वो एक से उससे संत जी मिले, संत जी ने उसको अपने पास बुलाया और बोला इधर आओ। तो उसको बुला करके बोले कि ये लीजिए, एक उसको हीरा दिया, यानी एक पत्थर दिया, चमकदार उसको पत्थर दिया, वो ले जाओ, इसको ले जाओ और तुम्हारा सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो उसने सोचा इस पत्थर से मेरी समस्याएं कैसे खत्म हो सकती है, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, ये कैसे हो सकती है। बोले इसको कहीं सेल करो, कहीं इसको बेचो, और इससे आपकी पूरी की पूरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो उसने सोचा मैं इसको कहाँ बेचूं, इस पत्थर को कौन खरीदने वाला है। तो वो सबसे पहले वो उस पत्थर को लेके गया कि उसका मिलने वाला था कोई फल वाला, फल बेचने वाला, उसके पास लेकर के गया। तो बोला अरे इसे कहाँ से लेके आ गया, ये तो पत्थर रहता है, इसको नॉर्मल सी चीज है। बोला इसकी तू क्या कितने रुपए देगा। बोले इसके तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तो उसने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, संत जी ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो फिर आगे उसे लेकर के गया, तो उसका एक और मिलने वाला था बर्तन बेचने वाला। तो जब उसके पास गया, बर्तन बेचने वाला व्यापारी था, जब उसके पास गया, तो व्यापारी ही होता है। तो व्यापारी के पास जब गया तो व्यापारी ने उसके 10,000 रुपये लगाए। बोले मैं इसके 10,000 रुपये दे सकता हूँ, यानी उसकी कुछ कीमत को वो जान पाया कि वास्तव में पत्थर क्या चीज है। पर वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक वो उस पत्थर की कीमत थी, राइट। तो उसके बाद उसने सोचा जब 10,000 ये दे सकता है तो इसका भी कुछ और ही रीजन है। जब संत जी ने दिया है तो कुछ और ही इसका मकसद है। तो फिर वो आगे गया, उसको कोई जानने वाला था सुनार, वो सुनार के पास गया, सुनार ने उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई। बोले इस पत्थर को कहाँ से लेकर के आए। बोले मुझे कहीं से मिला है। बोले 1 लाख रुपए मैं आपको दे सकता हूँ। तो उसने उसको भी नहीं दिया। तो उसने सोचा कि अब 1 लाख मिला है तो कुछ ना कुछ और भी इसमें अच्छा होगा ना। तो फिर आगे लेकर के चला, उस पत्थर को लेकर के, वो उसका कोई मिलने वाला था, उसका कोई, तो ये हीरे वाले के पास गया, जो हीरे का व्यापारी था। जब उसके पास उसे लेकर के गया तो उसने उसकी कीमत, उसने पूछा कि बताइए इसके आप कितने रुपए देंगे। तो हीरे के व्यापारी ने कहा इस पत्थर को तुम लेके कहाँ से आए। बोले मुझे उन्होंने दिया है। बोले ये पत्थर तो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, राइट। तो उसको वहां जाकर के पता चला वास्तव में उसकी कीमत क्या थी। तो वैसे ही कहते हैं ना कि हीरे की जो कद्र है वो ज्वारी ही जानता है। यानी कि हर इंसान उस चीज को मतलब पा सकता है केवल और केवल उसको वो खुद जानता है। अगर अपने आप को वो अवचेतन मन की शक्तियों से अपने आप को जान जाए तो हर वो चीज पा सकता है जो वो अपने जीवन में सोचता है, अपने जीवन में जिन चीजों को लेकर के वो घूम रहा होता है इधर उधर। कहते हैं ना जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कारिणीनि मनोरथे नहि सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखं मृगा, है ना। सब कुछ हिरन की नाभि में होता है, लेकिन हिरन पूरे उसमें जंगल में घूमता रहता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, क्या हो रहा है ना, कस्तूरी उसकी नाभि में है। ऐसे ही हर एक चीज इंसान के मस्तिष्क में है, लेकिन वो घूमता रहता है कहीं और। कहते हैं ना दर दर घूमता रहता है। इससे यही सीख मिलती है, क्या हम वही हैं जो लोग हमारे लिए राय बनाते हैं। क्या हम लोगों की राय की वजह से तैयार हो रहे हैं, या हम अपनी सोच की वजह से तैयार हो रहे हैं, है ना। या हम अपनी सोच के साथ चलना चाहते हैं, या लोगों की राय के साथ चलना चाहते हैं। क्योंकि समाज में चाय और राय फ्री में मिलती है। लोग समाज की राय से ही चलते हैं, लेकिन अपनी समझ से बहुत कम चल पाते हैं। और हमेशा जो इंसान अपनी समझ के अनुसार चलता है तो वो आगे सफल होता है। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट्स हमें मिलते हैं, और वो हमारे मस्तिष्क पर इतना ज्यादा असर कर जाते हैं, इतना ज्यादा काम कर जाते हैं कि हमें होते हुए काम को भी हमारे को ब्रेक कर देते हैं, यानी होते हुए काम को भी हमारे रोक देते हैं, राइट। तो इस तरह से हमेशा अपने आप को सही दिशा में लेकर के चलना चाहिए, सही वाइब्रेशन, सही पॉजिटिव थॉट जो हमारे लिए काम करते हैं। जैसे हम रेगुलर इस चीज के बारे में सीख रहे हैं, और हम अपने मस्तिष्क को किस तरह की फिल्म देते हैं। मान लीजिए हम घर में बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स वगैरह, हम बहुत सारे ऐसे सीरियल्स वगैरह हम देखते हैं, तो उसमें किस तरह की हमारी सोच पैदा होती है कि नहीं। और हम जब कोई पॉजिटिव चीजें हम देखते हैं, यानी पॉजिटिव किसी स्पीकर को या किसी मतलब ऐसे फिलोसफर को जब हम सुनते हैं, या कोई बुक ऐसी रीडिंग करते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद किस तरह की हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, ये कभी कंक्लूजन करना उस चीज पर, अभी कभी विचार करना। तो वही चीजें, वही विचार हमारे उसी तरीके से हमारे अवचेतन मन पे काम करते हैं। यानी कि चेतन मन हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसको सक्सेस की तरफ लेकर के जाने में वो हमारा अवचेतन मन काम करता है। तो अवचेतन मन को कितने शानदार तरीके से हम अपने जो थॉट है वो डिलीवर कर पाते हैं, डिपेंड ये करता है। इंसान खुद छवि बना लेता है अपने आप को ना करने की, अपने आप को कमजोर समझने की, अपने आप को दूसरे से हीन समझने की। तो वो इंसान खुद ही उस चीज को डेवलप करता है, जिससे वो अपने आप को वहां ब्रेक कर लेता है, रुक जाता है ना। और रचनात्मक ज्ञान हमेशा अपने अवचेतन मन को देते रहे, यानी हर चीज में कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करते रहें डे बाय डे। अगर हम वास्तव में इंसान हैं तो हमें कुछ अलग करना होता है, वरना तो उठते तो सुबह को
पूरी प्रकृति है, पक्षी भी उठते हैं, जानवर भी उठते हैं, है ना, और इंसान भी उठता है। लेकिन वास्तव में हम अगर इंसान हैं तो हमें हर समय अपने आप को रचनात्मक यानी कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करने की तरफ हमें रखना चाहिए, क्योंकि हर रात सोने से पहले हम जैसा सोच करके सोते हैं, सुबह वैसे ही बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, उसी समय हमें उठा देती है। और इंसान की ताकत नहीं कि वो उठ जाए, है ना, इंसान को उठाते हैं उसके विचार। वो शाम को विचार क्या लेकर के सोया कि मुझे सुबह वॉकिंग करने जाना है, या सुबह मुझे क्लब में जाना है, या सुबह मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है, या सुबह मुझे ऑफिस जाना है, या सुबह मुझे अपनी दुकान पे जाना है। ये जो भी हम काम करना है उसके हिसाब से ही हम अपने आप को सोने से पहले हम डिसाइड करके सुबह को हम उठ पाते हैं, है ना। हर रात सोने से पहले इन चीजों को हमें दोहराना चाहिए। आप जो चाहते हैं, आप उसे कितना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और हमेशा चाहने की बात अगर मैं कहूँ तो लोग मोस्टली क्या होता है कि बीते हुए समय को कोसते रहते हैं, और हमेशा बीते समय से सीख लेना चाहिए, उसे कोसना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए। उससे सीखना चाहिए कि हाँ, पिछले समय में मुझसे क्या गलत हुआ और मुझे अब क्या नया करना है ना। और आने वाले समय की हमेशा तैयारी करनी चाहिए, यानी कि फ्यूचर की तैयारी करो। और जो हमारा पास्ट चला गया उससे कुछ सीख लो, है ना। कहते हैं कि या तो किसी की गलती से सीख लो या गलती करके सीख लो। तो अच्छा तो यही है कि किसी की गलती से सीख लो ताकि अपनी गलती ना हो, है ना। तो हमेशा भविष्य की तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य ही हमारा जीवन का निर्माता है। जो चला गया वो चला गया, राइट। तो इस तरह से हम जब हम सचमुच वह चाहने लगे जो हम चाहते हैं, तो प्रकृति हमें दिलाने में हमारी मदद कर देती है, और वो हमें एक दिन मिल जाता है। और हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, है ना। तो ये सब हो पाया कैसे, हमारे अवचेतन मन की शक्तियों से। और आज का टॉपिक भी ये था कि अवचेतन अवचेतन मन अवरोध कैसे हटाता है, और अवचेतन मन को सही दिशा दे करके ही अवरोध हटाए जा सकते हैं। यानी उन सभी कहते चाहिए ब्रेकर्स को हम अवचेतन मन को सही दिशा दे करके हम हटा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।